वेलकम बैक टू फार्मिस्टिक्स। तो आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अल्कलॉइड्स। हमने पिछले वीडियो में बात किया था अल्कलॉइड्स क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे। तो एक मिनट में हम फटाक से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो अल्कलॉइड्स अल्कलॉइड्स नाम दिया था मिस्नर भाई ने, मिस्नर सर ने। कभी दिया था? 1819 में दिया था। अल्कलॉइड नाम सुनते ही समझ में आ जाता है कि वो अल्कली लाइक से बना। अल्कली है तो वो बेसिक होगा नेचर में, और बेसिक है तो कुछ किसी के वजह से बेसिक होगा, तो वो होता है नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और हमें ये भी पता है कि इट पोजेस फिजियोलॉजिकल एक्शन जब वो स्मॉल अमाउंट में यूज होता है। अगर ये ज्यादा अमाउंट में यूज हुआ तो इट विल बी टॉक्सिक टू आवर बॉडी। तो ये हमेशा स्मॉल क्वांटिटी में ही यूज होता है। ये हमने इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था। फिर इसके बाद देखेंगे कि सॉरी, फिर हमने देखा था कि कितने टाइप्स के अल्कलॉइड्स होते हैं। मैंने बताया था आपको ट्रू अल्कलॉइड्स, प्रोटो अल्कलॉइड्स एंड सूडो अल्कलॉइड्स। इसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे, इसके डिस्क्रिप्शन देखे थे कि ट्रू अल्कलॉइड्स में कितने क्राइटेरिया होना चाहिए। हाइड्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होना चाहिए और उसको डिराइव होना चाहिए अमाइनो एसिड से। इसके एग्जांपल्स काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ निमोनिक्स भी बनाए थे। मैं वापस कह देता हूँ कि निमोनिक्स पे इतना निर्भर ना रहे, रोज प्रैक्टिस कीजिए, रोज याद कीजिए। एंड लास्ट में हमने इसके प्रॉपर्टीज देखे थे। क्या प्रॉपर्टीज? का मेन प्रॉपर्टी ये है कि ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं सारे, लेकिन कुछ जो एक्सेप्शन है ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है। इसके एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, जैसे कि अट्रोपिन एंड पापावेरिन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कलॉइड्स। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जीपैट और नाइपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चंस बनते ही है। अल्कलॉइड्स में जो क्लासिफिकेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये बी फार्म के सेमिस्टर्स में भी आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने मस्त से इसके लिए निमोनिक बनाया है। डीएसपी, आपने आईआईटी का एग्जाम क्यों क्लियर नहीं किया? मैं पूछ रहा हूँ डीएसपी से कि आपने आईआईटी का एग्जाम क्यों नहीं क्लियर किया। तो इससे आपके सारे ड्रग्स और सारे क्लासिफिकेशन याद हो जाएंगे। तो पहले शुरू करते हैं डीएसपी से। डीएसपी से डी से होता है डाइटरपीन्स। टर्पिनॉइड्स भी कह सकते हैं। ये जो टर्पीन्स होते हैं ये बनते हैं आइसोप्रीन यूनिट से। ये जो स्ट्रक्चर है ये आइसोप्रीन यूनिट का है। जब एक स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर, तीन स्ट्रक्चर, ऐसा बहुत सारे आइसोप्रीन स्ट्रक्चर साथ में जुड़ते हैं तो उसको टर्पिनॉइड्स कहते हैं। इसके एग्जांपल्स में आपको याद रखना है एकोनिटीन के फैमिलीज, एकोनिटीन के फैमिलीज, हाइपो एकोनिटीन, एकोनिटीन, एकोनीन, ये इसके एग्जांपल्स आप कैसे याद रख सकते हैं? हेड, HAA डी, मतलब डी से आप डाइटरपीन याद रख सकते हैं, एच से हाइपो एक्ोनिटीन, ए से एक्ोनिटीन और ए से एकोनिन। तो आगे बढ़ते हैं सेकंड पे, डीएसपी। डी हो गया अपना डाइटरपीन, एस से आता है स्टेरॉइड, स्टेरॉइडल कंपाउंड्स। स्टेरॉइड कैसे हमें पता चलेगा? जब इतना बड़ा स्ट्रक्चर सामने आ जाए जो कि 4 रिंग का हो, 4 रिंग जुड़े हैं, तो वो समझ लेना कि स्टेरॉइड कंपाउंड है वो। ABCT। इसके एग्जांपल्स काफी इजी हैं। फंट्यूमिन, सोलानिडीन, प्रोटोवेरिट्रीन एंड कोनिसिन्स। आप कैसे भी इसको याद कर सकते हैं, जैसे कि मैंने फन के लिए 16 का डोला बनाया, और किससे बनाया? स्टेरॉइड से बनाया। कैसे? मैंने फन के लिए 16 का डोला बनाया, किससे बनाया? स्टेरॉइड से बनाया। होप सो आपको ये जो न्यूमोनिक है याद करने में मदद करेंगे, लेकिन इसके भरोसे ना रहे हैं आप, क्योंकि एग्जाम के समय आप भूल सकते हैं निमोनिक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डीएसपी में डी से आपने देखा, डी से डीएसपी में हमने डी से देखा डाइटरपिन, एस से देखा स्टेरॉइडल, और पी से प्यूरिन, प्यूरिन कंपाउंड। मैं आपका कमेंट सेक्शन में ये चाहता हूँ कि ये जो दो कंपाउंड है, ये जो प्यूरिन है किससे बनी? पहले कंपाउंड को क्या बोलते हैं? ए को क्या बोलते हैं और बी को क्या बोलते हैं? आप जरूर कमेंट में बताइए। इसके एग्जांपल्स काफी इजी है। जो आप कॉफी पीते हैं वो प्यूरिन से बना रहता है, और जो थियोब्रोमीन, जितने भी थियोफाइलिन, थियोब्रोमीन, जितने भी थियो कंपाउंड है, ये काफी प्यूरिन से ही बनते हैं। तो याद करने में इजी हो जाएगा। प्यूरिन, कैफीन और थियोब्रोमिन इसका एग्जांपल है। ये आप स्ट्रक्चर याद कर लेना, और कमेंट सेक्शन में बताना कि ए कौन सा रिंग है और बी कौन सा रिंग है। लास्ट आता है डी, ये सेकंड आता है डीएसपी। आपने आईआईटी क्यों नहीं क्लियर किया? तो जो आप है डीएसपी आपने, तो ए से आता है अल्काइल अमाइन। अल्काइल अमाइन के नाम से ही पता चल जा रहा है कि इसमें अमाइन ग्रुप है, और इसमें ये जो है अल्काइल ग्रुप है। ये जो अल्काइल ग्रुप है इससे ही नाम बन गया है अल्काइल अमाइन। इसको आप अमाइनो अल्कलॉइड्स भी कह सकते हैं। हमको याद रहेगा जब हमने सिंपैथेटिक सिस्टम पढ़ा था, उसके एग्जांपल्स एफिड्रीन। एफिड्रीन जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में काम करता है, वो बनता है अल्काइल अमाइन से। उसके कंपाउंड में अल्काइल अमाइन रहता है। इसके कुछ और भी एग्जांपल्स है, कोचिसिन, मेस्केलिन। तो आप कैसे भी याद कर सकते हैं, मैक करके याद कर सकते हैं, ME और सी से। एम से मेस्केलिन, ई से एफिड्रीन और सी से कोल्चिसिन।
वरना मैका, मक्का मदीना, मैका, मैका मदीना, मैका। एम से मेस्किलिन, ई से एफिड्रिन, सी से कोल्चिसिन और ए से हमारा अल्काइल अमाइन याद आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर है एफिड्रिन का, देखो इसमें अमाइनो ग्रुप भी प्रेजेंट है और अल्काइल ग्रुप भी प्रेजेंट है। सेकंड आता है फिनेंथ्रीन, फिनेंथ्रीन आपसे पी का आता है फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन जब मैंने स्टेरॉइड का बताया था उसमें आपका 4 रिंग था, लेकिन ये फिनेंथ्रीन में आपका 3 रिंग है, 2 साथ में और एक बी के ऊपर। फिनेंथ्रीन होता है। इसके एग्जाम्पल है मॉर्फिन, जितने भी मॉर्फिन के कंपाउंड है जैसे कि मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, हीरोइन हो गया, इसके अंदर फिनेंथ्रीन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो याद रखना फिनेंथ्रीन, मॉर्फिन और कोडीन एमसी से। फिनेंथ्रीन का एग्जाम्पल क्या है? एम और सी। मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन जितने भी कंपाउंड्स है उसमें फिनेंथ्रीन रिंग प्रेजेंट है। फिनेंथ्रीन रिंग कैसे याद रखेंगे? 2 बेंजीन रिंग साथ में और एक ऊपर, 2 बेंजीन रिंग साथ में और एक ऊपर। तो जब आप ये वीडियो देखते रहेंगे तो नोट्स बनाते रहिए, जितना मैं बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन करते रहिए, और जैसे मैंने ये चार्ट बनाया है वैसे ही आपकी कॉपी में उतार लीजिए। तो काफी हेल्प होगी आपको जब आप रिवीजन करते रहेंगे जीपैट और नाइपर का, तो आपको बहुत हेल्प होगा ये, क्योंकि ये आपको बहुत सारे चैप्टर साथ में पढ़ने हैं, तो साथ बहुत सारे के क्लासिफिकेशन याद रखना है। तो जब आप एक एक चार्ट रेडी रखेंगे लास्ट मोमेंट पे, तो आपको रिवीजन करने में काफी ईजी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। हमने ए से अल्काइल अमाइन देखा, पी से फिनेंथ्रीन देखा था। आप एक और पी आता है इसमें, पी हमने आप में ए से देखा अल्काइल, अल्काइल अमाइन, पी से देखा फिनेंथ्रीन, और लास्ट अभी आता है पायरोल। पायरोल हमने पढ़ा था। पायरो ये जो 5 एटम्स होते हैं, कार्बन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन, ये 5 नंबर रिंग है और एक नाइट्रोजन है, इसको हम लोग पायरोल बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है हिस्टीन और कोका स्पीशीज। लास्ट में आता है पिरिडीन, आपके पायरोल पिरिडीन। पिरिडीन हमने याद रखा था कि पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, मतलब ये सर्कल है, और ये पाइप पिरिडीन, ये 6 मेंबर देंगे। इसका एग्जांपल्स है लोबिलिन, एनाबेसिन, एराक्लुइन। आप इसको याद कर सकते हैं पाल से। पी से होता है पिरिडीन, ए से एरोकेलिन, ए से एनाबेसिन और एल से लोबिलिन। होप वो आपको याद होता रहेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ज्यादा निमोनिक पे ध्यान ना दे, रोज रिवीजन करें एंड रोज प्रैक्टिस कीजिए, एक दिन आपको याद हो ही जाएगा। इसको ड्राइंग्स को कैंसिल कर देते हैं, और मैं ड्राइंग्स, ये हमारा लास्ट आ जाता है कि डीएसपी आपने, आप हो गया हमने, आपने देखा आपने ए से हो गया अल्काइल अमाइन, पी से हो गया पाइरोल, पी से हो गया पिरिडीन, पी से हो गया फिनेंथ्रीन। अभी आ गया आईआईटी क्यों नहीं क्लियर किया डीएसपी सर ने? तो आईआईटी में फर्स्ट आई से आता है इंडोल। इंडोल भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि 2 रिंग कौन सा है, ए और बी। इसके एग्जांपल्स आ जाते हैं अर्गोमेट्रिन, अर्गोटामीन, विनक्रिस्टीन। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये जो इंडोल अल्कलॉइड्स होते हैं काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते ही हैं मोस्ट ऑफ द टाइम क्लासिफिकेशन से। तो इंडोल को जरूर अच्छे से कीजिए, इसके लिए मैं 10 स्टार मार्क कर देता हूँ। तो इंडोल को अच्छे से याद कीजिए। सेकंड आता है अपना आइसोक्यूनोलिन। आइसोक्यूनोलिन मैंने बताया था, क्यूनोलिन में ये जो एन का पोजीशन ये फर्स्ट पे रहेगा, लेकिन ये आइसोक्यूनोलिन है तो इधर सेकंड पोजीशन पे है आइसोक्यूनोलिन। तो जो नाइट्रोजन का पोजीशन है वो सेकंड है। इसके एग्जांपल्स है नार्कोटीन, पापावेरिन, डी ट्यूबाक्यूरिन। इसको आपको याद ही हो जाएगा आइसोक्यूनोलिन का। इस कैसे भी आप याद कर सकते हैं, आप NIP, निप, निप याद कर सकते हैं। एन से हो गया नार्कोटीन, आइस हो गया आइसोक्विनोलिन, और पी से हो गया पापावरिन। इसमें वापिस कह रहा हूँ कि निमोनिक पे ज्यादा ध्यान ना दें, रोज रिवीजन कीजिए, रोज रिवाइज कीजिए एंड रोज प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको ये याद होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रोपिन। ट्रोपिन काफी इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड है। ये ट्रोपिन का स्ट्रक्चर है काफी मुश्किल लगता है, लेकिन है नहीं, आप याद कर सकते हैं। एक बेंजीन बड़ा सा बनाने का और बीच में एक नाइट्रोजन का बॉन्ड डाल दे देने का। इसका एग्जांपल्स है एट्रोपिन और हायोसिन। इसको आप याद रख सकते हैं हेड से HAT, HAT, ट्रोपिन। ट्रोपिन, एच से हायोसिन, ए से एट्रोपिन और टी से अपना ट्रोपिन।
ये हमारा था क्लासिफिकेशन का वीडियो। मैंने कुछ निमोनिक्स बनाए थे, होप सो आपको याद हो गए रहेंगे ना, आपने नोट डाउन भी कर लिया रहेगा। फटाक से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि पी से हो गया प्यूरिन, प्यूरिन। डी से हो गया डाइटरपीन, एस से हो गया स्टेरॉइड, पी से हो गया अपना प्यूरिन, ए से हो गया अल्काइल अमाइन, पी से हो गया पिरिडीन, पी से हो गया पायरोल, पी से हो गया फिनेंथ्रीन, आई से हो गया इमिडाजोल, आई से हो गया इंडोल, आई से हो गया अपना, आप कमेंट सेक्शन में बताएं, टी से हो गया ट्रोपिन। और एक और है क्यूनोलिन, उसका एग्जाम्पल है सिंकोना फैमिली। जितने भी सिंकोना, सिंकोनिडीन, सिंकोनिन, जितने भी सिंकोना आएगा वो क्यूनोलिन में आते हैं। मैंने इसमें डालना भूल गया। मैंने आपको बता दिया था कि आइसोक्यूनोलिन का जो एन का पोजीशन है वो सेकंड पे है, लेकिन क्यूनोलिन का फर्स्ट पे है। मैंने स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये अपना एक बेंजीन, ये अपना दो बेंजीन, ये अगर नाइट्रोजन का पोजीशन इधर है तो इसको बोलेंगे क्यूनोलिन, ये अपना फर्स्ट पोजीशन है। अगर पोजीशन सेकंड पे होता तो उसको बोलते हैं आइसोक्यूनोलिन। ये जो क्यूनोलिन है, इसके एग्जांपल्स हैं सिंकोना, सिंकोनिडीन, सिंकोनिन, जितने भी सिंकोना आएंगे आप फटाक से लगा देना कि क्यूनोलिन उसमें बेसिक रिंग प्रेजेंट है। तो